हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम ध्रुव है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम क्रासोफाइटा के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डायटम्स के बारे में। सो किंगडम प्रोटिस्टा का जो फाइलम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रासोफाइटा। इसके अंदर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो है डाई एटम्स। सो डाई एटम्स को बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर्स बोला जाता है और डायटम्स का जो हैबिटेट है वो है एक्वाटिक, मेनली मैराइन और एंड फ्रेश वाटर। सो डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स कहा गया है ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट, चाहे वो मैराइन कंडीशंस हो या फ्रेश वाटर कंडीशन हो। तो ये दो तरीके के हैबिटेट हैं जिनमें ये डायटम्स पाए जाते हैं। चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम बेसिकली उनको बोलते हैं जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म कैरी करते हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक कंडीशंस जो हैं वो है डायटम्स, और इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब ही यही है कि फाइटो का जो मतलब बनता है वो है फोटोसिंथेसिस, एंड प्लैंक्टन्स का मतलब फ्री लिविंग। बेसिकली डायटम्स जो है ये फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई फ्लैजेला नहीं होता। इनका मूवमेंट जो है वो बेसिकली ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो इसके मूवमेंट को बोला जाता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, यानी शिफ्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। और ये शिफ्टिंग टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है या ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो वाटर करेंट्स के इफेक्ट से होती है डायटम्स में। Phytoplanktons, they are the chief producers, they are photosynthetic, and why they are photosynthetic? अब photosynthetic है तो इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनका प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स भी इनमें प्रेजेंट है जिसमें डिस्कॉइड शेप्ड क्रोमैटोफोर्स हैं। इनकी मेजर पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए एंड सी और एंड अदर एसेसरी पिगमेंट्स जो इनके हैं वो है फ्यूकोजेंथ्रिन। सो अब हम देखेंगे डायटम का स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। सो ये स्ट्रक्चर जो है वो डायटम का है, और डायटम का जो आउटर लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, दिस आउटर लेयर इज एक्चुअली सेल वॉल ऑफ डायटम, जिसको बोला जाता है फ्रस्ट्यूल। और फ्रस्ट्यूल जो है इसका कॉम्पोजिशन होता है सिलिका प्लस वाटर। तो एक तरीके से ये बहुत स्टेबल और रिजिड सेल वॉल है डायटम्स की, और इसका जो डिपोजिशन होता है इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ भी होता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इसका जो एक्यूमुलेशन होता है, जो डिपॉजिट होता है, वो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। और इस स्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ये यूकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इज 2n, और ये
ड्रॉपलेट्स हैं ऑफ स्टोर्ड और रिजर्व फूड, और इसका कॉम्पोजिशन होता है इन स्टोर्ड फैट का, जो स्टोर्ड फूड है इसका कॉम्पोजिशन होता है लिपिड्स एंड वाटर सॉल्यूबल पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज है इसको क्राइसोलेमिनेरिन और ल्यूकोसाइन भी बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिजर्व फूड है, वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स एंड वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जिसको क्राइसोलेमिनेरिन भी बोला जाता है। और इसमें हमने देखा कि प्लास्टिड भी प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसा कि मैंने बोला कि इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ है, इसके डिपॉजिट्स को कलेक्ट किया जाता है और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज फॉर पॉलिश, और ऑयल पेट्रोल कंपनीज में इनको यूज़ किया जाता है, वाटर फिल्टर्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। और इनको बोला जाता है इकोनॉमिकल यूज में जो एक्यूमुलेटेड डाइटम्स कलेक्ट किए जाते हैं उनको बोला जाता है डाइएटमाइट्स और डाइएटोमेशियस अर्थ। सो अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन डाइएटम्स। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव मोड ऑफ डाइएटम्स जो है वो एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है डाइएटम, जिसकी लेयर है आउटर फर्स्ट ट्यूब, ये 2 ओवरलैपिंग लेयर से बनता है। इसकी 2 ओवरलैपिंग लेयर्स हैं। इसको एपिथीका एंड हाइपोथीका कहा गया है। तो ओवरलैपिंग लेयर्स जो है वो बेसिकली कुछ इस फॉर्म से होती हैं। ये हाफ ऑफ द लेयर जो है वो एपिथीका और अनदर हाफ लेयर जो है वो हाइपोथीका। तो जो आउटर लेयर है, जैसे कि ये आउटर लेयर है, दिस इज एपिथीका, और जो इनर लेयर है वो है हाइपोथीका। इस लेयर का डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रोल प्ले करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेल डिवीजन में। बेसिकली ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये हम समझ सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जैसे होता है, कुछ उसी तरीके की ये मैकेनिज्म है। इसमें भी जो एपिथीका है और हाइपोथीका जो है, ये सेल का एपिथीका और हाइपोथीका है, दिस इज, इसको हम बोल देते हैं मदर सेल। एंड वी आर डोनेटिंग आउटर लेयर विद स्मॉल लेटर e फॉर एपिथीका एंड फॉर हाइपोथीका h से हम इसको डिनोट करेंगे। तो क्या होता है जब ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में पहुंचता है अपने, तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है ये डेंस हो जाता है, ये पूरा डेंस हो जाता है, और जो वॉल्यूम ऑफ सेल होती है
सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाती है, जिससे सेल डिवीजन के टाइम पे अब क्या होता है, इनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ये सेपरेट हो जाते हैं एपिथीका एंड हाइपोथीका। एपिथीका और हाइपोथीका गेट सेपरेटेड, इनका सेपरेशन हो जाता है। तो ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर। इंटरेस्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि बोथ जो ओवरलैपिंग लेयर्स हैं, अब हाइपोथीका भी एक्ट करेगी एज एपिथीका। और अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जो एपिथीका से ही सिंथेसाइज होगी हाइपोथीका, और हाइपोथीका से यानी कि जो अब एक्टिंग एज एपिथीका, इससे हाइपोथीका रीसिंथेसाइज होगी। और अब जो एपिथीका से जो सिंथेसाइज है, ये तो अपना नॉर्मल साइज मेंटेन करेगी, लेकिन जो हाइपोथीका से जो सेल बन रहा है, जो हाइपोथीका जो एक्टिंग जो एपिथीका की तरह एक्ट कर रहा था, और अब इसने रीसिंथेसाइज करके एक प्रॉपर ऑफस्प्रिंग डायटम का बनाया है। तो अब ये जो है इसका डिक्रीज्ड साइज होता है, और इसमें एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर, जिसकी वजह से सेल जो है वो रीएक्टिवेट होता है, यानी सेल का साइज नॉर्मल होने के लिए ये फेज से क्रॉस होता है। तो इसको हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो मदर सेल है, वो जो फर्स्ट लेयर है सेल वॉल डायटम का, जो सेल वॉल है उसकी जो लेयर है एपिथीका और हाइपोथीका, वो सेपरेट होंगी। कब सेपरेट होंगी? जब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, अंदर जो मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, सेल वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू एपिथीका और हाइपोथीका सेपरेट होंगे। उसके बाद जो एपिथीका है उससे सिंथेसाइज होगा हाइपोथीका, और जो हाइपोथीका है वो अब एक्ट करेगा एज अ एपिथीका, और वो भी रीसिंथेसाइज करेगा हाइपोथीका। सो जो एपिथीका से जो ऑफस्प्रिंग डायटम का बना वो नॉर्मल साइज का होगा, जो नॉर्मल साइज और इस ऑफस्प्रिंग की है। लेकिन जो हाइपोथीका है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उस डिक्रीज साइड्स को रीएक्टिवेट करने के लिए एक स्टेज होती है जिसको एक्टिवेशन स्टेज बोला गया है, ऑक्सोस्पोर वहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, ये उसकी साइज को नॉर्मल करने के लिए रोल प्ले करता है। सो इट एक्ट एज टू मेंटेन नॉर्मल साइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम्स में जो डिप्लॉइड सेल है वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड सेल फॉर्म करेगा, और जो हैप्लॉइड सेल है वो दूसरे हैप्लॉइड सेल से क्या करेगा, वो यूनाइट करेगा और एक म्यूसिलेजिनस शीट अपने अराउंड फॉर्म करेगा। और इस प्रोसेस को बोलेंगे टू कॉन्जुगेटिंग सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू सेल्स जो है वो कॉन्जुगेट कर रही हैं आपस में, और जब टू हैप्लॉइड सेल्स कॉन्जुगेट करके फॉर्म होंगे तो वो एक ऑक्सोस्पोर का प्रोडक्शन करेंगे। और ये वन ऑक्सोस्पोर जो है ये एसोसिएटेड है विद रीएक्टिवेशन ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सोस्पोर का ये रोल है कि वो जो रिड्यूस्ड साइज है उसको नॉर्मल साइज अटेन कराएगा। तो ये वन ऑक्सोस्पोर फॉर्म होगा, और इसके प्रोडक्शन के लिए ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इन डायटम्स. सो दिस इज ऑल फ्रॉम फाइलम क्राइसोफाइटा.